नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक बहुत शानदार रिक्रूटमेंट्स आया है और वो भी घर बैठे आप काम कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद एचडीएफसी बैंक ने घर बैठे काम करने का अपॉर्च्युनिटी दिया है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, कोई बात नहीं, आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कुछ क्वालिटी आपके चाहिए, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं, उसके लिए काम करना क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। एक्चुअली काम आपको करना है केवाईसी के लिए। तो केवाईसी का मतलब आप सभी जानते हैं, नो योर क्लाइंट। तो नो योर क्लाइंट के जो डेटा वेरिफिकेशन किया जाता है, मान के चलिए आप बैंक ने अकाउंट किया और अकाउंट को आपको हर साल केवाईसी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस अकाउंट के जो मतलब मालिक है, उस अकाउंट का मालिक ठीक ठाक है, जीवित है कि नहीं है, उसके लिए हर साल बैंक क्या करते हैं, केवाईसी करते हैं। तो इस केवाईसी का जो काम होते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं। लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर के चले जाते हैं, उस फॉर्म को ऑनलाइन में डेटा एंट्री की तरफ से करना पड़ता है। मतलब जो आधार कार्ड है, वो डेटा है, उसको अपलोड करना पड़ता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम केवाईसी करने के लिए आए हैं, उसका भी डेटा अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारे काम कौन दे रहा है? एचडीएफसी बैंक दे रहा है, और वो भी जेन्युइन काम दे रहा है। मैं आपको जेन्युइन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वो डेटा दिखाऊँगा, वो आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखाऊँगा जो नेशनल जो कैरियर सेक्शन है, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल कैरियर का, वो उसी साइट से जॉब मिला। मतलब ये जो जॉब है वो वेरीफाइड है, गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड है। ये मैं खुद जॉब नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद दे रहा है, इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखिए, मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और प्लीज लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके से काम पाने के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं एक लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा, जो कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे लिखा गया है नेशनल कैरियर सर्विसेज। और देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं खुद का साइट ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ, और जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे काम मिला है, मतलब काम मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए जॉब का जो आईडी है, अभी आईडी होता क्या है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ों आपको देखने को मिलेगा, एक एम्प्लॉयर और दूसरा है जॉब सेकर। तो जॉब सेकर मतलब जिसको जॉब चाहिए, और एम्प्लॉयर मतलब जिसको एम्प्लॉयर हायर करना होगा। तो मतलब यहाँ पे जॉब सेकर हो गया। तो आपको जॉब चाहिए तो आपको जाना है जॉब सेकर के, उसके बाद आपको लॉगिन एंड रजिस्टर करना होगा। किस तरीके से लॉगिन एंड रजिस्टर करेंगे मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले इस डिटेल्स को देख लीजिए। देखिए ये जो जॉब है, तो वो जॉब आपको ऑफर कब किया गया है, 17th ऑफ दिसंबर में। तो कुल मिलाकर 15 वैकेंसीज है, 15 ऑपरेशन के लिए काम आपको दिया जा रहा है, मतलब 15 लोगों की जरूरत है इस एचडीएफसी बैंक के ऊपर काम पाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इसका लास्ट डेट रहेगा 31 ऑफ दिसंबर। इससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो जो अपॉर्चुनिटी है, आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी दोबारा शायद आपको ना मिले। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। तो देखिए हमेशा किसी भी बैंक इस तरीके से काम के लिए सीधा सीधा खुद काम करता नहीं है। जैसे आप आधार कार्ड के कोई भी अपडेट करने के लिए जाएंगे, तो कोई ना कोई कंपनीज को वो फ्रेंचाइजीज दे के रखा है, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी को फ्रेंचाइजीज दे के रखा है, वो उस आधार कार्ड को अपडेट करते हैं। तो आपको तो आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आधार कार्ड के ऑफिस में जाना नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई फ्रेंचाइजीज के माध्यम से अपलोड करना होता है। उसी तरीके से जो केआईसी का काम है, उस काम करने के लिए यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी के नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं, वो नाम है, इसका नाम है श्रीसा लाइफस्टाइल एलएलपी। तो श्रीसा लाइफस्टाइल एलएलपी को इस तरीके से काम मिला, और वो भी एचडीएफसी के बैंक की तरफ से टेंडर मिला, और वो अभी एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, और घर बैठे एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, जो घर बैठे ही काम करके उसको सर्विसेज दे सकते हैं। तो कंपनी एक ऑब्वियसली एक कंपनी है, ऑर्गेनाइज का नाम कंपनी है, और सेक्टर जो है वो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर है। और जो मतलब इसका रोल है, फ्रेंचाइजीज रोल है, ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज मोड में काम दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंट वैकेंसी फॉर एचडीएफसी बैंक, मैं पहले आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक, मैं आपको एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाऊंगा इस कंपनी का, जिसको आप सीधा सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए जॉब जो डिटेल्स है, इसके लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बताया गया है, अर्जेंट सिलेक्शन नोटिस फॉर द एडीसी बैंक डीएसए। तो यहाँ पे बताया गया जॉब जो प्रोफाइल है, क्या बताया गया है, फर्स्ट जो काम आपको दिया जा रहा है वो है केआईसी वेरिफिकेशन। दूसरा जो काम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तीसरा जो काम है ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। चौथा जो काम है बैक ऑफिस सेगमेंट का। और इस तरीके से अलग अलग 4 कैटेगरीज के काम दिया है। देखिए कुछ काम आपको घर बैठे करना पड़ेगा, कुछ काम आप ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप मैनेजर जो है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो है, उसके लिए आपको ब्रांच में जाकर काम करना होगा। बैक ऑफिस का काम आप ब्रांच में हो सकते हैं, घर बैठे भी हो सकते हैं। केवाईसी काम आप घर बैठे कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आप घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं सीधा-सीधा कहूँ कि इस तरीके से जॉब पाने के लिए आपका एज लिमिट क्या है? सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए पहले जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट रखा गया है, अगर उसको देखूँ तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको पास होना है ग्रेजुएट और वो भी 18 टू 35 इयर्स का आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो 18 से 35 साल आपका एज लिमिट है इसके अंदर, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्यूटर स्किल भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको शेयर किया हूँ। उस वीडियो को अगर आपने सही तरीके से देखा, तो देखिए बेसिक कंप्यूटर स्किल में 2 चीज़ चाहिए। एक एक है कंप्यूटर में एमएस वर्ड का और दूसरा है एमएस एक्सेल का। तो ये दोनों चीज़ आपको सीखना होगा। उसके साथ-साथ इंटरनेट। तो ये तीनों चीज़ अगर आपने सीख लिया, तो आप डेटा एंट्री का काम के लिए किसी भी जगह पे एलिजिबल हो पाएँगे। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक डिटेल्स कोर्स है, उस कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूँगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, सीधा-सीधा कमेंट्स करिए तो मैं इसको लिंक दे दूँगा। देखिए, आप एक बार कंप्यूटर स्किल को सीख लेंगे तो आप कम डेटा एंट्री का काम घर बैठे ही कर सकते हैं, किसी भी ऑफ़िसेज़ में जाकर भी काम कर सकते हैं, कंपनी में, बैंक्स में सीधा-सीधा जाकर आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्किल को सीखना होगा। सिर्फ़ एक स्किल सीख लीजिए, कंप्यूटर ऑफ़िस मैनेजमेंट का काम और वो भी कंप्यूटर नॉलेज का काम। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, साथ ही साथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हैं। आपका एरिया वाइज़ आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट होगा एक सीवी, उसके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके साथ आपका क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट, आपका आईडी प्रूफ़ मतलब आपका आधार कार्ड, उसके साथ-साथ आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अभी देखिए कंपनी जो आपको काम दे रहा है, उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी कंपनी दिया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का जो रिक्वायरमेंट है 12 पास, आप ग्रेजुएट हो तो अच्छी बात है और भी आपको ईज़िली काम मिल सकता है। स्किल का जो रिक्वायरमेंट है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बैक ऑफ़िस, केवाईसी वेरिफ़िकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है। इस बात को आप भूलना मत, आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए जो जेंडर प्रेफ़रेंस है वो फीमेल्स है, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरीज़ है नो मतलब आप कोई भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो लोग काम जिसको नहीं मिला है, जो लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्च्युनिटी है। नंबर ऑफ जो मतलब ओपनिंग्स है, मतलब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ दिया गया है 15। तो सीधा-सीधा कहूँ तो एचआर जो मतलब रोहिणी है, तो उसके नाम यहाँ पे दिया गया है, नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। तो मैं आपको जेन्युइन डेटा हमेशा दिखाता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगते हैं, मेरे सारे पॉइंट्स कवरेज आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए क्योंकि देखिए आप जैसे काम पाना चाहते हैं, आपका दोस्त भी शायद काम पाना चाहता है, तो आप उसको हेल्प करेंगे तो वो भी आपको कभी न कभी हेल्प ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ सबको हेल्प करिए, सबको शेयर करिए। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर कंप्यूटर स्किल को सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करिए सीधा-सीधा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको चर्चा करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई का बटन्स है, इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करिए। तो जब भी आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से अकाउंट आप बनाएँगे, इसके लिए मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ। उस वीडियो नहीं देखा, तो मुझे कमेंट्स करिए, तो उसका लिंक मैं दे दूँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद साइन अप करके आपको फॉर्म को फिल अप करना है। सिंपल स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँ कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।